Everyone, how's everybody? I think some Good students evening. have just good evening. Everybody is fine. I hope everybody's fantastic, doing great. Okay, so आज हम लोग क्या करने वाले हैं? Today we're going to have the class, and I will take the first 40 minutes of the class. और उसके बाद आज मैं renew नहीं करूँगी. There is kind of conference 9 o'clock with us. तो आज मैं थोड़ा सा वहाँ 9 o'clock पर बिजी हो जाऊंगी. ऑफिस का कॉन्फ्रेंस है एंड मैं चाहूंगी कि हम लोग आज फर्स्ट हाफ में जितना जल्दी हो सके अपनी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं एंड उसको समझ लेते हैं और उससे रिलेटेड जो भी हमारे डिस्कशन हैं वो आज करेंगे. Today we are not going to do any spoken part because that topic will be given for tomorrow. Today we are going to finish our grammar section, and in this grammar section, as we are running with models, we will be continuing with the same. Okay, so let's begin. Yesterday I started with will. Will मैंने आपको बता दिया था. Will can be used as a modal verb with all the subjects, and उसके बाद आप पहला तो टेंस में इसका यूज जानते ही हैं, दैट इज यूज्ड फॉर शोइंग फ्यूचर. लेकिन अगर आप विल को यूज करना चाहते हैं एज अ मॉडल वर्ब, सो यू कैन यूज फॉर डिटर्मिनेशन, फॉर थ्रेटन, किसी को धमकाने के लिए, फॉर मेकिंग एनी प्रॉमिस, और इफ यू लाइक यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर अदर, लाइक हम कह सकते हैं कि हम इसको एज अ विलिंगनेस आई थिंक बताने के लिए इसको यूज करते हैं. ठीक है, दैट इज विल. हमने कल वुड भी बहुत अच्छे से समझ लिया था एंड आई रियली बिलीव कि आप वुड का यूज अब अच्छे से कर पाएंगे. एंड यूज इट. इट इज वेरी पोलाइट एक्सप्रेशन. इट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर शोइंग योर पोलाइट रिक्वेस्ट, showing your polite behavior, expressing politeness in your words. अब जो politeness, क्योंकि it's basically physical action, a physical gesture. It's a gesture and it's in posture actually. When you bow down, when you say hi, or when you actually give that respect to somebody by your body language. लेकिन may, could, would जैसे शब्द उस polite gesture को words में express कर देते हैं. That's why it is used. तो हमने कल इस बारे में बात किया था, like we can use for promise, determination, threatening and willingness. अगर आप कुछ करना चाहें तो इसका use कर सकते हैं. Now let us start with shall. मैंने कहा था कि shall, अगर आप shall का पहला use देखें तो shall, of course it is used for future. ये फ्यूचर के लिए ही यूज किया जाता है. फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज किया जाता है जब बताना हो आई और वी का सेंटेंस. आई और वी के साथ में हम ये शैल जो यूज करते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज किया जाता है. फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर, जो सेंटेंस का स्पीकर होते हैं, चाहे वो आई सिंगुलर हो या वी प्लूरल हो. I will go या we will go, both are right. तो यहाँ पे हम shall लगा सकते हैं I और we के साथ में. मॉडर्न इंग्लिश में जब से will चालू हुआ है तो shall का यूज थोड़ा सा कम हो गया है, उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हुई है, बट काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है वर्ब का. इसीलिए I और we फर्स्ट पर्सन के सेंटेंस बनाने में यूज किया जाता था और अभी भी है, फॉर वेरी नाइस इंग्लिश, है ना. ऐसा भी कहा जाता है कि I और we के साथ अगर हम फॉर्मल इंग्लिश यूज करते हैं तो शैल का यूज किया जाना चाहिए फ्यूचर बताने के लिए. तो इसका टेंस में फ्यूचर बताने के लिए ऑलरेडी हम यूज करते हैं लाइक हेल्पिंग वर्ब. लेकिन अगर आप इसे एज अ मॉडल वर्ब यूज करना चाहते हैं तो एज अ मॉडल वर्ब इट इज यूज्ड टू शो. ये सबके साथ यूज हो सकता है. मतलब पहली बार ऐसा होगा कि आप इसे ही के साथ भी यूज कर पाएंगे, आप इसे शी के साथ भी यूज कर पाएंगे, आप इसे यू, दे, इट के साथ भी यूज कर पाएंगे. whereas हमने अभी तक सिर्फ आई और वी सुना था, लेकिन वो फ्यूचर वाला रूल था इसका. जब ये एज अ मॉडल वर्ब आता है तो मॉडल वर्ब कल ही मैंने बताया था न्यूट्रल होते हैं. दे आर नॉट यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. इनका सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता.
इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से ये सेट नहीं किए जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आइदर सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर्स एंड थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात हो रही है, सो मैटर ऑफ द टॉक, उनके साथ में भी हम शैल यूज करते हैं क्योंकि मॉडल्स तो फ्री हैं, फ्री सोर्स हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और हम इनका यूज करते हैं, कब करते हैं वो मैं बताती हूँ, जब हमें कमांड देनी होती है। कमांड देना हो, कमांड देने के लिए जब हम कभी यूज करेंगे कि तुम ऐसा करोगे, तो हम सारे सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज करेंगे, हम यूज कर सकते हैं शैल का। कोई लोग बोलेंगे आपने स्पेशली ही शी क्यों लिखा है, क्योंकि आई और बी के साथ तो ये ऑलरेडी होता है ना, यूनिवर्सल फैक्ट है। अब वो बाकी इसलिए लिख दिए क्योंकि इनके साथ कभी यूज नहीं कर पाते थे, अब लेकिन कर सकते हैं। सो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, बताती हूँ। कमांड है, तुम बाहर बैठोगे और वेट करोगे, समझ गए, तुम बाहर बैठोगे और वेट करोगे, इट्स अ कमांड। माय टोन इज आल्सो इन दैट कमांडिंग वे, तो हो जाएगा you shall wait, नहीं, you shall sit out and wait। अब आप बोलेंगे ये तो फ्यूचर दिख रहा है, दिख रहा होगा, पर एज अ स्पीकर मैंने वो कमांड दिया है, सो इट इज मोर कमांड, क्योंकि फ्यूचर में हम यू के साथ शैल नहीं लगाते हैं, उसके साथ तो विल ही लगाते हैं। हमको ये डिविजन याद रखना होगा। ओके, अच्छा, इसको हम चाहें तो पैसिव वॉइस में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जब पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि पैसिव वॉइस एग्जैक्टली कैसे बनते हैं, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं थोड़ा बहुत पैसिव वॉइस के बारे में, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, समथिंग लाइक दिस, तो मैं बताती हूँ। उसने गलती की है ना, he had और he has made a mistake। ठीक है, he has made a mistake, he shall be punished, उसे सजा दी जाएगी। देखो यूज हो गया, उसे सजा दी जाएगी। अब यहाँ पर सजा दी जाएगी तो हो जाएगा he shall be punished। यहाँ पर shall be प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है shall प्लस फर्स्ट फॉर्म का, लेकिन है तो ये प्रेजेंट, कौन सा वाला, लाइक हमारे मॉडल का पैसिव वॉइस बना दिया गया है। पैसिव वॉइस मॉडल्स के भी बनते हैं। he shall be punished किसके द्वारा, बताती हूँ, by the authority। मैंने ये इसलिए लिख दिया है क्योंकि पैसिव वॉइस में वो बाय लगाना जरूरी होता है ना, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, तो हमको बाय ओमिट नहीं करना है, हम इसे अंडरस्टूड वे में नहीं रखेंगे, हम इसे लिख कर बताएंगे। ठीक है, so he has made a mistake, he shall be punished by the authority। उससे गलती हुई है ना, उसे अथॉरिटी, जो भी बड़े अफसर हैं, जो भी कोई ऊपर है, वो उसके अथॉरिटी के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। किसके द्वारा, तो वो देखो वहां पर भी पनिशमेंट है, मतलब कमांड दी गई है उसके लिए। इसका जो सेकंड यूज होता है वो होता है, मैं आपको बताती हूँ, आप चाहें तो इसका यूज भी प्रॉमिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये आई के साथ तो यूज होता ही है, वी के साथ तो यूज होता ही है, क्या करने के, प्रॉमिस करने के लिए। बट इफ यू लाइक, अगर आपको लगता है कि आप शैल से प्रॉमिस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ प्रॉमिस के लिए। आई प्रॉमिस you shall not face any issue anymore। आपको अब से anymore means और भी ज्यादा इशू का सामना नहीं करना होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो देखो you shall लगा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ will भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कल ही देखा था कि हम प्रॉमिस के लिए will तो लगा ही रहे हैं सबके साथ में। मैंने आई के साथ ज्यादा यूज किया था, आप बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ भी शैल लगा सकते हैं प्रॉमिस के लिए। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे, भाई जैसे आप कैन लगा सकते हैं सबके साथ में, वैसे ही आप एज अ मॉडल शैल भी लगा सकते हैं। एक और लेते हैं,
she promised या फिर she promises, वह प्रॉमिस करती है, she shall give her 100%. She promises she shall give her 100%. उसने वो प्रॉमिस कर रही है, प्रॉमिस करती है कि वह अपना 100% देगी। ये पूरा फ्यूचर है, प्रॉमिस किया जा रहा है फ्यूचर के बारे में, पर प्रॉमिस है। कौन सा वाला? फ्यूचर के लिए प्रॉमिस है, पर इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आ रहा है वो प्रॉमिस ही है। और आप बोल, जैसे ये दो मैंने जो यूज किए ना छोटे छोटे क्लॉजेस, पहला है आई प्रॉमिस, शी प्रॉमिसेस, ये लगेगा ताकि हम वो बता पाए कि भाई ये इस तरह से है। ठीक है। अच्छा, इसका एक और यूज किया जाता है जो मैं बताती हूँ। समटाइम्स हम सजेशन, टेकिंग सजेशन, कभी हमें सजेशन लेना हो तो हम शुड के अलावा शुड आई डू दिस, ठीक है, हमने एक तो ये लिया क्या मुझे करना चाहिए, ये हो गया आपने किसी से टेकिंग, यू आर टेकिंग अ सजेशन, ठीक है। लेकिन हम इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, shall I do this, हाँ, दोनों का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। क्या मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। और इसका बताऊं, क्या मैं ये करूं, यहाँ पर क्या मैं ये करूंगा नहीं रहता है, ये फ्यूचर बिल्कुल नहीं रहता है, ये करूंगा वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आती है, ये एग्जैक्टली यही फीलिंग आएगी, क्या मैं ये करूं, shall I do this, so I am asking for a suggestion from you। ऐसे ही कई बार हम कहते हैं shall I shut the door, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, क्या मैं दरवाजा बंद करूंगा, बिल्कुल नहीं है। Shall I shut the door, क्या मैं दरवाजा बंद करूं, ये जो करूं वाली फीलिंग है ना, ये shall से ही आती है। और वो किसके साथ आती है मैं बताती हूँ, वो हमेशा आप यूज करते हैं I और we के साथ में, उसे दूसरे लोगों के साथ में यूज मत कीजिएगा, है ना। ऐसे मत बोलिए shall he do this, है ना, shall he do this नहीं होगा, will he do this हो सकता है। लेकिन सजेशन लेना है तो I और we खुद के लिए shall से या should से, दोनों से सजेशन ले सकते हैं, दोनों का हिंदी मीनिंग अलग होगा। क्या मुझे ये करना चाहिए, should I do this, shall I do this, क्या मैं ये करूं, बात एक ही है, थोड़ा हिंदी में डिफरेंस है। आप ये भी बोलते हैं कई लोग shall we go, क्या हम चलें, क्या हम चलें, तो यहाँ पर मीनिंग वो चलने से हो गया, लेकिन है वो करूं वाला फीलिंग, है ना। shall we begin, क्या हम शुरू करें, shall we start, क्या क्या हम शुरू करें। तो shall का ये बहुत, ये जो यूज है लास्ट जो थर्ड वाला है, बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, वो एग्जैक्टली टेकिंग सजेशन है ना। उसको कैसे बोलेंगे कि हाँ हाँ शुरू कीजिए ना, यस यू कैन स्टार्ट, आंसर आएगा यस यू कैन, मैंने आपको परमिशन सजेशन दे दिया है, यस यू कैन। ओके, शैल वी बिगिन, यस यू कैन, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आई शट द डोर, यस यू कैन, थैंक यू, है ना। कोई बोले नो नो इट्स ओके, नहीं रहने दो, तो बस वो सिर्फ इट्स लाइक अ सजेशन, नॉट परमिशन, नॉट रिक्वेस्ट, ओनली टेकिंग सजेशन। ये आई और वी का एग्जैक्ट वही वे है जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि शैल से ही आई और वी के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एक्चुअली मॉडर्न इंग्लिश में तो विल से भी बन जाते हैं, व्हाट विल आई डू विदाउट यू, What will I do without you? हाँ, तो इसका मतलब एग्जैक्टली वही है, मैं क्या करूंगा तुम्हारे बिना, चलो मेरे साथ, तो वहां पे वो will ही यूज हो रहा है ना, वो फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन जब टेकिंग सजेशन की बात हो तो I और V के साथ आप shall ही यूज करते हैं, बिल्कुल वही है। Shall I shut the door? Shall we begin? Shall we go? Shall I do this? Shall I do that?
shall we do this, इस तरह से आप उन्हें यूज करते हैं। लेकिन कमांड और प्रॉमिस के लिए आप चाहें तो सेकंड थर्ड पर्सन के साथ आप shall लगा सकते हैं, जो नहीं लगाते थे, जो इमेजिन एक दिमाग में सेट कर लिया था कि shall हमेशा I और we के साथ ही यूज होता है। और आप देखेंगे कि फॉर्मल इंग्लिश में कमांड अगर दिया गया है तो shall से दिया जाएगा, कि ऐसा होगा, फ्यूचर वाला कमांड है ना। प्रॉमिस है तो आप प्रॉमिस के लिए ही शीट के साथ shall भी लगा सकते हैं, और वो सेंटेंस आप बोल भी सकते हैं, कहीं लिखा हुआ दिख जाता है तो वो एरर, गलती नहीं है। समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, ये तो प्रॉमिस या कमांड की बात हो रही है। इसीलिए ही, शी, इट, यू, दे के साथ हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है शैल, जो कि अभी तक नहीं होता था। हमारे जहन में यही सेट है कि नहीं होता है, होता है लेकिन ये स्पेसिफिक यूसेजेस हैं उसके। इसीलिए 13 मॉडल्स होते हैं। विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के अलावा दे आर द मॉडल वर्ब्स आल्सो। और मॉडल वर्ब है तो इनके यूसेजेस जो हैं वो अलग अलग हैं। फ्यूचर के अलावा विल थ्रेटनिंग बताता है, ये जब स्पीकर बात कर रहे हो तो थ्रेटन कर सकता है स्पीकर विल की हेल्प से। वो डिटरमिन कर सकते हैं, कर सकता है, दोनों हो सकते हैं आई और वी। वो किसी को कोई डिटरमिन कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं, अपनी विलिंगनेस शो कर सकते हैं, आप इसे वहां पर यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्ट, मैंने आपको शायद रिक्वेस्ट का बताया था। विलिंगनेस इज लाइक रिक्वेस्ट, विल यू कम विथ मी, लाइक दैट, है ना। ये अब हमने कब आई और वी के साथ सीखा था जनरली, लेकिन हम क्योंकि विल को बाकी सबके साथ भी लगा सकते हैं, विल यू कम विथ मी, तो यहाँ पे हमने यू भी लगा दिया था क्योंकि वो कॉमन यूज हो जाता है। फिर हम बात करें शैल की, तो शैल याद रखिएगा जब कमांड दी जाए, ऑर्डर गिविंग या कमांड हो, तो हम शैल का यूज सारे सब्जेक्ट स्पेशली ही, शी, इट, दे के साथ कर सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है ही शैल बी पनिश्ड, नोबडी कैन स्टॉप हिज पनिशमेंट। ये आप जब कोर्ट के वर्डिक्ट्स देखते हैं और ये सब देखते हैं, जब आप कोई फॉर्मल लीगल लेटर देखते हैं, यू शैल बी fined, you shall be fined, or you shall be given more orders, you shall be, given some punishment or some kind of fine, some kind of penalty। ये ऐसे वर्ड्स में देखिएगा आप, शैल का यूज सबसे ज्यादा होता है जब फॉर्मल कमांड और ऑर्डर की बात आती है, तब, है ना। तब वो ऐसे नहीं बोलेंगे पे योर मनी, पे योर फाइन, नहीं, यू शैल बी फाइंड ऑफ 5,000 रुपीज, आप पर 5,000 का फाइन लगाया जाएगा। यू शैल बी समन्ड बाय द कोर्ट, आपको कोर्ट में याद किया जाएगा, समन किया जाएगा, आपको बुलवाया जाएगा लीगली। लीगल बुलवाना इसको समन, है ना, लाइक दैट, बोलते हैं समन जारी किया गया है, द सेम थिंग। नेक्स्ट इज प्रॉमिस के लिए हम शैल का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आगे प्रॉमिस और कुछ प्रॉमिसेस सब्जेक्ट के हिसाब से ये वर्ड लगाने के बाद वो काफी क्लियर हो जाता है और वो काफी फॉर्मल भी लगता है। बाकी टेकिंग सजेशन तो आई और वी ही है, इनको यूज करें। एंड सिंपल फ्यूचरिटी के लिए तो हम शैल लगाते ही हैं, लगाते जाएं, उसकी जगह तो हम विल भी लगा देते हैं, तो कॉमनली फ्यूचर सिंपल तो चला ही आ रहा है हमेशा से। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इज इट क्लियर? बताएं बताएं, इज इट क्लियर? यस मैम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शैल और विल यहाँ फिनिश हुआ है। अब मैं बात करना चाहूंगी आप लोगों के सामने, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट used to. Used to is basically, it is used in two ways. One is used to plus first form. यहाँ पर used to is a modal verb. मॉडल वर्ब है जो मूड बताती है। इसका मूड बताऊं क्या है? इसका मूड होता है my past habits और somebody's past habits, ये मूड है इसका। इसको हम फंक्शन भी कहते हैं। मॉडल्स को मैं मूड एक्सप्लेन कर, मूड से
मतलब मॉडल्स को मैं कैसे समझती हूँ, मॉडल्स का मतलब है इसके फंक्शंस हैं, काफी टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, तो मैं उसे बोलती हूँ हर मॉडल के अपने अपने मूड्स होते हैं, इसलिए उन्हें मॉडल कहा जाता है। अलग अलग स्पीकर के अलग अलग मूड्स को एक्सप्रेस करना, इंग्लिश में अलग अलग मूड्स एक्सप्रेस करना अदर देन द टेंसेस आर कॉल्ड मॉडल्स, है ना। तो इसका एक काम तो पास्ट हैबिट्स बताना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट अ लॉट इन माय स्पेयर टाइम। अब नहीं खेलता हूँ, लेकिन पहले बहुत क्रिकेट खेलता था, बहुत बहुत। ये कब बोला जाता है, जब आप अब नहीं करते हो कोई भी काम। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले मैं ना earlier I used to go for morning walk without fear. See, I am using without fear today. Okay. मैं बिना भूले, बिना skip किए, without leaving my habit, I used to go. Now I don't go. I used to go, but now I don't go because I don't have time in the morning. Earlier, my mother, my mother cooked food, and I did not cook food. I did not clean my house. Now, as I got married, I had to do so many things, and I have to do so many things. So I have stopped that habit now. So I used to do it. Okay. Acha. My friends used to ride a bicycle when we went for a walk. जब हम वॉक पे जाते थे ना, तो मेरी फ्रेंड जो है वो हमेशा क्या करती थी, साइकिल से ही जाती थी, बाइसिकल राइड करती थी व्हेन वी वेंट फॉर वॉक, जब हम वॉक पर जाते थे। एंड शी आई यूज्ड टू वॉक एंड शी यूज्ड टू राइड लाइक दैट, है ना। तो ये हो गया हमारा यूज्ड टू फॉर टेलिंग द पास्ट हैबिट्स। ओके, दूसरा यूज्ड टू जो होता है, लेट मी टेल यू, दैट इज नॉट ओनली यूज्ड टू, वो होता है बी यूज्ड टू। अब बी यूज्ड टू यहाँ पर मतलब है लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ बी हियर। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, ठीक है। तो बी का मतलब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लीज एड इज, एम, आर, एंड देन यूज्ड टू, एंड then verb ing form, okay. So be is mr plus used to and verb ing form. इसका मतलब होता है, बताती हूँ, I am telling you the meaning also. Meaning is habitual of or addicted to. addicted to का मतलब होता है to, that means आदती होना, प्रेजेंट में आदती होना। How present is MR? Let me give you one example. I am addicted to taking tea. मैं चाय पीने की आदी हूँ, मुझे चाय पीना है ना बहुत पसंद है, और मैं चाय पीने की आदी हूँ। I am habitual of fast food. मैं फास्ट फूड, हैबिचुअल ऑफ फास्ट फूड, और वर्ब लगाऊंगी तो बोलूंगी टेकिंग और ईटिंग और हैविंग फास्ट फूड। मैं फास्ट फूड जो है ना उसे खाने की बहुत आदी हूँ, दैट इज माय आदत नाउ इन प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये जो यूज्ड टू है, इट इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट हैबिट्स, इसको बोलेंगे प्रेजेंट हैबिट्स। लेकिन ये यहाँ पर मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, जिसका मतलब है आदी होना, आदी होना या आदत होना, ठीक है। ये एग्जैक्ट मीनिंग है, और एक एडजेक्टिव है, ना कि मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद में पहली चीज तो मॉडल वर्ब के पहले एक और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। We never say I am can't go.
नेवर, ओके। हम नहीं बोल सकते हैं आई एम नॉट कांट डू दिस, बिल्कुल नहीं बोलेंगे आई कांट डू दिस, या तो एडजेक्टिव लगा के बोलो आई एम नॉट एबल टू डू दैट, ओके। ऐसे ही प्रेजेंट की हैबिट्स बताना हो, मैं आदती हूँ बताना हो, तो यूज्ड टू यू कैन यूज एज अ एडजेक्टिव, लेकिन उसके पहले इजमार लगाइए। और मैं आपको है ना इसका एग्जैक्ट एक और मीनिंग बताती हूँ, बहुत ही फॉर्मली यूज किया जाता है, कहते हैं उसको अकस्टम्ड टू, है ना। और सबके बाद आईएनजी आती है, सारे वर्ब्स के बाद हमेशा, इन सारे वर्ड्स के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हो, और सबके सब एडजेक्टिव्स हैं। जब एडजेक्टिव क्वालिटी बताएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी पर्सन की क्वालिटी बताने लग जाएं, किसी चीज की क्वालिटी बताने लग जाएं, तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। यहाँ पर अडिक्टेड भी थर्ड फॉर्म है अडिक्ट की, जो कि एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही है। कस्टम्ड टू का मतलब है आदि होना, जो कि थर्ड फॉर्म है लेकिन एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है। यूज की थर्ड फॉर्म है यूज्ड टू, जो कि थर्ड फॉर्म की तरह यूज हो रही है, एडजेक्टिव। हैबिचुअल अपने आप में एडजेक्टिव है, क्योंकि एल लगा हुआ है, तो वो किसी की थर्ड फॉर्म नहीं है। इन सबका मीनिंग ये है हैबिचुअल ऑफ, हैबिचुअल के बाद ऑफ लगता है, यूज्ड के बाद टू एडजेक्टिव लगता है, उसे क्या बनाने के लिए, एडजेक्टिव बनाने के लिए टू प्रपोजिशन लगता है। जैसे एबल टू लगता है, एबल को एडजेक्टिव बनाने के लिए। क्यों लगता है, एबल के बाद कोई वर्ब जोड़ना है तो टू लगेगा, तो एबल टू पूरा आता है। ऐसे ही किसके साथ में, यूज्ड के साथ में वर्ब जोड़ना है तो क्या आता है, टू आता है। किसी कोई और वर्ब जोड़ना है तो भी टू लगा देते हैं। और अगर एडिक्टेड के बाद कुछ भी वर्ड जोड़ना है तो टू लगाते हैं, कस्टम्ड के साथ कोई भी वर्ब जोड़ना है तो टू लगाते हैं। हैबिचुअल ऑलरेडी एडजेक्टिव है, तो उसके बाद ऑफ लगा हुआ है, भाई कुछ तो ज्वाइन करेंगे ना, तो वो ऑफ लगा हुआ है उसके बाद में। और सबका मीनिंग है आदती होना। जैसे मैं चाय पीने की आदती हूँ, आई एम अडिक्टेड टू टेकिंग टी, आईएनजी ही आएगा, पहली बार टू के बाद आईएनजी देखा जाएगा। आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी, आईएनजी लगेगा। आई एम हैबिचुअल ऑफ टेकिंग टी, ऑफ के बाद तो वैसे भी आईएनजी लगता है, तो आईएनजी लग गया है। आई एम अकस्टम्ड टू टेकिंग टी, दैट इज आल्सो आईएनजी। लेकिन यहाँ पर यूज्ड टू जो है वो अदर एडजेक्टिव्स की तरह ओनली एडजेक्टिव है, नॉट अ मॉडल वर्ब, और वो यूज किया जाता है प्रेजेंट आदिति होने के लिए, कि मैं इस चीज का आदि हूँ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं रोज मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, काइंडली यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस सेज subject plus verb first form plus object when you are using any plural subject or I go for a morning walk daily। ये बात हो गई है कि मैं रोज मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, यहाँ पर यूज्ड टू की जरूरत ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं आई एम यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई एम यूज्ड टू शॉपिंग, गलत बोलते हैं। आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ शॉपिंग, गलत बोलते हैं। उनको बोलना चाहिए I am used to doing shopping, I am used to going for a walk। मैं इन सब का आदती हूँ, मैं used to हूँ इन चीजों का। I am not used to this environment, मैं इस environment का आदि नहीं हूँ, तो इजमार लगाना पड़ेगा। लेकिन बोलेंगे I used to सच इन्वायरमेंट, तो वहां आधा अधूरा बोल रहे हैं, तब आपने वहां एम लगाना भूल गए हैं, एम लगाएंगे नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अच्छा, मैं मैं ऐसे माहौल का आदी था, तो फिर उसके लिए कैसे बोलेंगे तो उसके लिए बोलेंगे आई वॉज यूज्ड टू हैबिचुअल ऑफ दैट, वो अलग ही सेंटेंस हो जाएगा। आदि बोलना है तो यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू, इजमार, वॉज, वर्ड से बनाइए। लेकिन बोलना है कि ये मेरी आदत थी, पास्ट की आदत थी, तो फिर आप लगाएंगे एज अ मॉडल वर्ब यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये यूज्ड टू के दो यूसेज हैं जो हमें समझना है। बस ध्यान रखना है कि जब आप यूज्ड टू एज एन एडजेक्टिव यूज करें कि मैं ऐसा हूँ, मैं इस चीज का आदी हूँ, वो खुद ब खुद आपके सेंटेंस में वो आई एम, शी इज, ही इज, दे आर यूज्ड टू या हैबिचुअल ऑफ दिस, वो अपने आप लगेगा। ठीक है,
Yes, Ravi, any question? Ma'am, you have not used to in your sentence. I am editing to taking tea. Actual sentence is that I am used to editing to taking tea. क्या बोल रहे हैं? I am used to editing to taking tea. हाँ, I am addicted to taking tea. हाँ, तो मैम आपने इसमें यूज टू नहीं यूज किया ना, तो आई एम यूज टू एडिटिंग टू टेकिंग टी होगा ना करेक्शन का। नहीं, addicted का सिनोनिम है used to, तो वो वहां पर addicted के साथ में थोड़ा लगेगा used to। आपको नहीं लगता ऐसा? ये ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसे कैसे होगा? एडिक्टेड का मतलब यूज्ड टू है, एडिक्टेड के साथ यूज्ड टू नहीं लगता है। डिड आई यूज दिस वे? ऐसा मैंने लिखा है क्या? नहीं मेरे को मैम आई हैव सम क्वेरी, सो आई आपको पता है एडिक्टेड टू की जगह आप यूज्ड टू लगा सकते हैं, हैबिचुअल ऑफ की जगह आप यूज्ड टू लगा सकते हैं, कस्टम्ड टू की जगह भी आप यूज्ड टू लगा सकते हैं। तो मैम लेकिन उसके पहले इस्तेमाल लगेगा। Ma'am, this can we make this sentence? I am used to taking tea. This is correct. मतलब वो तो है ही ना करेक्ट, वो तो ऑलरेडी करेक्ट है। नहीं, आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी तो ऑलरेडी करेक्ट है ना? हाँ, तो okay, वो क्या ना मैम आपने यूज टू बताया था और एडिटिंग लिख दिया ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि आपने जो सेंटेंस मैम बना के दिखाया ना उसमें यूज टू का यूज नहीं किया ना, इसलिए। क्योंकि यूज्ड टू का यूज जो है वो आप अलग सेंटेंस में, बिल्कुल मैं उसके सिनोनिम्स बता रही थी, वो लिख दिया, उसके साथ यूज नहीं होगा, है ना? इट विल नॉट बी यूज्ड विद एडिक्टेड टू और हैबिचुअल ऑफ, वो अलग से यूज होगा, मीनिंग वो देगा। एडिक्टेड समझते हैं ना? एडिक्ट कभी सुना है आपने? एडिक्ट वर्ड, हैव यू एवर हर्ड एडिक्ट वर्ड? ड्रग एडिक्ट कभी सुना होगा आपने? हाँ, एडिक्ट ड्रग एडिक्ट तो सुना है ना, ज्यादा वही सुना जाता है, सुना है ना आपने? एग्जैक्टली। तो एडिक्ट का मतलब ही होता है आदती होना, जहां पर आप यूज्ड टू भी लगा सकते हैं। मैम सेम क्वेश्चन, सेम I am taking नहीं, I am used to taking fast food. This is correct. करेक्ट है ना? वो तो एक ही जैसे वर्ड्स है ना, दे आर सिंपल। Okay, ma'am. Anyone else who has any kind of question, please tell me. Okay. Ma'am, cell का one can we make one and two sentence use of cell? So you can check. Use of cell. Can we make one and two sentence use of cell as per your today's study? Yes, if you send rejection, you will send David 500 rupees. This is correct. Repeat करें अपना sentence. If you send rejection again, I sell David 500 rupees. हाँ, हो सकता। आप तो शायद मेरे ख्याल से कमांड दे रहे हैं, you're commanding ना? Yeah, as a command. हाँ, you shall be deducted, यही बोलना चाह रहे हैं ना? आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। Yeah. और अगर I होता तो क्या बोलते? I होता तो जनरली यूज विल। हाँ, क्योंकि आप फिर धमकी दे रहे हैं, ऐसा डिफरेंस है उसमें, है ना? Okay. Anyone else who has any kind of confusion? चलिए,
तो मुझे आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग किस चीज के हैबिचुअल ऑफ हैं, आप लोग किस चीज के यूज्ड टू हैं, है ना। जैसे कई लोग होते हैं जो, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग होते हैं जो चाय पीने के आदी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किताबें पढ़ने के आदी हैं, कुछ लोग हैं जो इंग्लिश बोलने के बहुत आदी होते हैं, उन्हें पसंद है वो चीज और आदी हैं, दे आर वेरी मच हैबिचुअल ऑफ दैट। एडिक्टेड भी यूज कर सकते हैं, एडिक्टेड का अपना एक नेगेटिव मीनिंग जाता है तो लोग उसे कम यूज करते हैं, उन्हें लगता है बहुत बुरी, ज्यादा वाली बुरी आदत है, लेकिन इसे नॉर्मल आदतों के लिए भी यूज किया जा सकता है। और एडिक्टेड ना यूज करना हो तो अच्छे शब्द यूज कर लीजिए, यूज्ड टू और हैबिचुअल ऑफ, जो बिल्कुल उसके सिनोनिम्स हैं। एडिक्ट वर्ड को थोड़ा सा उसको स्पॉइल कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दैट ड्रग एडिक्ट और एडिक्शन जो कि बहुत ज्यादा हो जाए, तो इस वजह से उसका यूज हम पॉजिटिवली नहीं करते हैं। बाकी आप लोग मुझे जरूर बताएं व्हाट आर यू एडिक्टेड टू, आप किस चीज के आदती हैं। कल आपका जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग बात करने वाले हैं, we are going to talk about the Indian the present generation, the present generation human race in India or in the world. आज हम उसका एक ग्रुप डिस्कशन टॉपिक है which I would like to share with you. मैं आपको उसका टाइटल आपकी अनाउंसमेंट ऑप्शन में शेयर करने वाली हूँ और उसके उस टाइटल को लेकर आप लोगों ने अपने पॉइंट्स तैयार करने हैं। जो टाइटल रहेगा वो यही रहेगा, फ्यूचर ऑफ प्रेजेंट जनरेशन इन द वर्ल्ड, है ना। टाइटल वही रहेगा जिसमें आप बताएं आपको क्या लगता है कि प्रेजेंट जो जनरेशन है, जो अभी हम लोग हैं, उसका